हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कक्षा 12 का ये रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के पहला क्वेश्चन है, एक विशेष ठोस अति कठोर है तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक तथा प्रगलन पर यह विद्युत चालक हो जाता है। ठोस है कौन सा? एक धात्विक, दो आणविक, तीन नेटवर्क, चार आयनिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आयनिक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनी और तन्य होते हैं? एक आणविक, दो आयनिक, तीन धात्विक, चार सहसंयोजक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी धात्विक। धात्विक यानी तन्य होते हैं और चालक आघातवर्धनी होते हैं। ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? एक आणविक, दो आयनिक, तीन धात्विक, चार सहसंयोजक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सहसंयोजक। प्रश्न नंबर 4 है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? एक आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सहसंयोजी ठोस होता है। निम्न में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है? एक रॉक रॉक सॉल्ट, दो बर्फ, तीन वाटर, चार शुष्क बर्फ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वार्टर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 क्वार्टर सही हो जाएगा। प्लास्टिक है। एक आयनिक ठोस, दो धात्विक ठोस, तीन सहसंयोजी ठोस, चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। एक फलक केंद्रित खनी, दो मोनोक्लोनिक क्लिनिक, तीन आर्थोरोबिक, चार चतुष्फलकीय कोण चतुष्कोणीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फलक केंद्रीय घनी होता है। फलक केंद्रीय घनी होता है। फलक केंद्रित घनी जालक में एक एकक कोष्ठिकाओं में परमाणु की संख्या होगी। एक, दो, दूसरा 3, चौथा, तीसरा 4, पांचवा, चौथा 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 सही हो जाएगा, 4 होगा। 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या होगी कितनी? ऑप्शन है एक 1.5 गुणित 10⁻23, दूसरा है 6 गुणित 10⁻23, तीसरा है 3 गुणित 10⁻22, चौथा है 0.5 गुणित 10⁻24। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1.5 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जिंक अपनी गलित अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना HCF प्रकार की समीपस्थ परमाणुओं की संख्या होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 12 होगा। एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है में ए परमाणु घनी का एकक कोशिका के सभी कोनों को घेरते हैं। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाए तो ठोस की स्टोइकियोमेट्री होगी। ए पहला है AB2, दूसरा है A2B प्रकार की, तीसरा है A4B3 की, 4 है
A3B4 के प्रकार के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3B4 के प्रकार से। एक एकक कोष्ठिका का जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 तथा जो ABC डॉट डॉट संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होगी। एक Z, दूसरा 2Z, तीसरा Z/2, चौथा Z/4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2Z होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या होती है 1, 6, 2, 8, 3, 4, 4 का 1। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक धातु फलक केंद्रीय घनी जालक में क्रिस्टल होता है। एकक कोशिका की कोर की लंबाई 408 pm है। परमाणु का व्यास है 1, 288 pm, 2, 408 pm, 3, 144 pm, 4, 204 pm। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 288 pm होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव है 1 का π/4, 2 का π/6, तीसरा है π/3√2, 4 है π/4√2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, π/6 होगा। ऑप्शन नंबर 2। एक ठोस यौगिक XY की NaCl संरचना है। यदि धनायन की त्रिज्या 100 pm है तो ऋणायन Y की त्रिज्या होगी। एक का 275.1 pm, दूसरा है 322.5 pm, तीसरा है 241.5 pm, चौथा है 165.7 pm। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 241.5 pm। फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व है 1 घटता, 2 बढ़ता, 3 परिवर्ती, 4 अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर 4 अपरिवर्तित रहता है। चौथा का अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंकेल तथा शॉटकी दोष होते हैं 1 नाभिकीय दोष, 2 क्रिस्टल दोष, 3 परमाणु दोष, 4 अणु दोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिस्टल दोष। शॉटकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करती है 1 गैस की, 2 प्लाज्मा की, 3 द्रव की, 4 की ठोस की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठोस की। Fe3O4 का क्रिस्टल है। एक का पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा है लव चुंबकीय, तीसरा है अनुचुंबकीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 लव चुंबकीय। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं ये जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ पारास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। सोडियम क्लोराइड आदि होंगे क्रिस्टलीय ठोस। उदाहरण के लिए चांदी, तांबा। अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं?
एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है जब इसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं? आणविक ठोस से क्या समझते हैं? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विभक्त अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद, फास्फोरस आदि होंगे। आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। आयनिक ठोस क्या होता है? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड। धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए। धात्विक ठोस क्या होता है? जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा आदि होते हैं। सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों? NaCl कठोर सोडियम क्लोराइड में Na+Cl- के मध्य आयनिक बंध होती है जिसके कारण ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। सोडियम धातु में धात्विक बंध होते हैं जो आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए सोडियम धातु NaCl की तुलना में नर्म होता है। रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उपसंयोजन संख्या क्या होती है? उत्तर है रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उपसंयोजन संख्या 6 होती है। आयनिक क्रिस्टलों में 12 उप सहसंयोजन संख्या क्यों नहीं पाई जाती? घने स्थितिकों के निर्माण के लिए त्रिज्या अनुपात परास 0.732 से 0.1 होता है, अतः उप सहसंयोजक संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। क्या किसी दिए गए तत्व के खष्टकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनीय निविड़ संकुलन संरचना के घनत्व समान हो सकते हैं? समझाइए। इसके बारे में जानते हैं। दोनों प्रकार की संरचना में घेरा गया कुल आयतन समान 74% होता है तथा दोनों संरचनाओं में उप संयोजन संख्या 12 होती है, अतः दोनों संरचनाओं में घनत्व समान होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में ऑक्साइड आयन घनीय निविड़ संकुलन संरचना में व्यवस्थित है। धनायन A समान रूप से अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों में वितरित है। यदि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां भरी हो तो तब ठोस का सूत्र क्या है? ऑक्साइड आयनों की घनीय निविड़ संकुलन संरचना में प्रति एकक कोशिका 4 ऑक्साइड आयनों द्वारा होनी चाहिए। प्रत्येक ऑक्साइड आयन 2 चतुष्फलकीय रिक्तियों तथा एक अष्टफलकीय रिक्तियों से संबंधित होता है, अतः 4 अष्टफलकीय तथा 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होनी चाहिए। चूँकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां A द्वारा घिरी जाती है, अतः अष्टफलकीय रिक्तियों में 4 धनायन ए होंगे तथा समान संख्या में धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तियों में होंगे, अतः 4 ऑक्साइड आयन तथा 8 धनायन आयन ए होंगे, अतः ठोस का सूत्र A80 या A20 होगा। घनीय निविड़ संकुलन संरचना युक्त एक मूल यौगिक में अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होगी? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। संकुलन दक्षता क्षमता को परिभाषित कीजिए। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ
अंश संकुलन दक्षता कहलाता है। यह प्रायः 100% की में व्यक्त की जाती है। यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोशिका का घेरा हुआ आयतन और की एक कोशिका का कुल आयतन वी सेल होते हैं। संकुलन क्षमता वी बटा वी सेल इंटू 10 गुणित 100 होगा। किसी तत्व एक्स की परमाणु त्रिज्या 3.6 एंगस्ट्रॉम इसकी एक कोशिका में सन्निकटस्थ पड़ोसी कण की दूरी क्या होगी? डी बराबर 2r 2 इंटू 3 गुणित 3.6 एंगस्ट्रॉम बराबर 7.2 एंगस्ट्रॉम। फ्रैंकल दोष AgCl क्रिस्टलों के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करता? क्योंकि फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान रहती है, इसलिए यह दोष क्रिस्टलों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता। क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता? तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? फ्रैंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। शॉटकी तथा फ्रैंकल दोषों का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।